बहुत बहुत स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 4 मई को संपन्न हो गया और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। काउंटिंग 13 मई को होगी, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। जिन प्रत्याशियों ने पहले चरण के चुनाव में भाग लिया था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी जीतने के लिए। अब वो और उनके समर्थक बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि 13 मई को रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम निकलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा नगर पंचायत का चुनाव क्या दोबारा होगा, और दोबारा होगा तो परिणाम क्या होंगे, और नहीं होगा तो इस चुनाव में जीतेगा कौन। आइए जानते हैं। कुंडा नगर पंचायत का चुनाव पहले चरण 4 मई को संपन्न हुआ और इस चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सुमन साहू को प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव को कुंडा नगर पंचायत से प्रत्याशी बनाया था। और पहली बार कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में उषा तिवारी पत्नी शिव कुमार तिवारी को प्रत्याशी बनाया था। तीनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और उनकी पार्टियों ने भी उनका सपोर्ट किया। लेकिन 4 मई को जिस दिन वोटिंग हो रही थी कुंडा नगर पंचायत में, उस दिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू 2 बजे एसडीएम कुंडा के आवास पर धरने पर बैठ जाती हैं और डॉक्टर सुमन साहू का आरोप है कि वोटिंग के दिन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों ने फर्जी वोटिंग कराई और साथ ही साथ वोटिंग में धांधली की। और डॉक्टर सुमन साहू का यह भी आरोप है कि उनके साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों ने मारपीट की, साथ ही साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी की है। लेकिन परिणाम क्या होंगे, क्या चुनाव होंगे? तो आइए जानते हैं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत कुंडा के लिए इसके पहले भी कई बार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन पहली बार एक पढ़ी लिखी हाई एजुकेटेड महिला को भारतीय जनता पार्टी ने कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर सुमन साहू बेहद ही निडर और निर्भीक महिला हैं। कुंडा में राजा भैया के सामने चुनाव लड़ लेना अपने आप में बड़ी बात है और डॉक्टर सुमन साहू ने पूरी निर्भीकता के साथ कुंडा नगर पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ बहुत ही मजबूती के साथ डॉक्टर सुमन साहू ने कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उनके जो कार्यकर्ता थे पूरी तरह से सक्रिय थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतापगढ़ जनपद के जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने डॉक्टर सुमन साहू का पूरी तरह से साथ नहीं दिया। जिस तरह से सहयोग उनको करना चाहिए था, वो सहयोग डॉक्टर सुमन साहू को नहीं मिला। जो बड़े नेता हैं प्रतापगढ़ जनपद के, उन्होंने सुमन साहू के साथ या फिर इस चुनाव में औपचारिकता निभाई। 4 मई को जिस दिन कुंडा नगर पंचायत में वोटिंग हो रही थी और 2 बजे के बाद डॉक्टर सुमन साहू एसडीएम आवास कुंडा में धरने पर बैठती हैं, प्रतापगढ़ जनपद का कोई भी वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुमन साहू के पास नहीं जाता। केवल प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही डॉक्टर सुमन साहू के पास जाते हैं। तो ऐसे में ये अनुमान लगाना कि कुंडा नगर पंचायत का चुनाव फिर से होगा, ये पूरी तरह से गलत है। कुंडा नगर पंचायत का चुनाव फिर से नहीं होगा। तो कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में जीतेगा कौन? तो आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में 3 पार्टियों से 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया और तीनों ने ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। डॉक्टर सुमन साहू की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बने,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोटर हैं, यदि डॉक्टर सुमन साहू का साथ दे देते तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन ये कुंडा है, यहाँ पर किसी पार्टी की लहर नहीं चलती और ना ही किसी नेता की लहर है। यहाँ पर राजा भैया ही एकमात्र विकल्प हैं लोगों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत वोटर हैं वो डॉक्टर सुमन साहू के साथ नहीं जुड़ पाए, जिसका खामियाजा डॉक्टर सुमन साहू को भुगतना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर सुमन साहू ने अपनी उपस्थिति बहुत ही मजबूत तरीके से दर्ज कराई और यदि उन्हें राजनीति में भविष्य में मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सुमन साहू आगे जाएंगी। अब बचती हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा यादव और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी उषा तिवारी। इनकी भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार राजा भैया के सामने गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बने और इस चुनाव में गुलशन यादव ने 69,000 वोट राजा भैया के सामने हासिल किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। कोई भी पार्टी आज तक पिछले 30 वर्षों में जिस पार्टी ने राजा भैया के सामने प्रत्याशी को उतारा है उसकी जमानत जब्त हो गई है और कोई भी प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन गुलशन यादव ने किया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो लगभग 90% लोगों को अंदाजा ये था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की वो लहर थी और उस लहर में कुंडा के लोगों ने गुलशन यादव का साथ दिया। गुलशन यादव के जो समर्थक हैं उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि जिस तरीके से गुलशन यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था उसी तरीके से कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में प्रदर्शन सीमा यादव करेंगी। तो वह पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि वो चुनाव अलग था, यह चुनाव अलग था, परिस्थितियां बदल चुकी थी। उसका कारण मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। आप चाहे राजा भैया के समर्थक हो या फिर गुलशन यादव के समर्थक हो, सच को स्वीकार करने की आदत डाल लीजिए। यदि आप इस सच को स्वीकार नहीं करते तो जिस दिन 13 मई को रिजल्ट आएगा परिणाम आपके सामने होंगे। और आप लोगों को बता दें, समर्थक बनना गलत बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। आपको ईश्वर ने आंख कान दिया है, कृपया उसका प्रयोग करें और दिमाग का अपने प्रयोग करें। सबसे पहली बात, गुलशन यादव और छविनाथ यादव इस चुनाव में जिस तरह से सक्रियता के साथ चुनाव को लड़ना चाहिए वो सक्रियता नहीं दिखी। दूसरी बात, जैसे ही चुनाव शुरू होता है वैसे ही गुलशन यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसके कारण उनके जो समर्थक हैं उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। जब प्रत्याशी की जीत संदिग्ध हो जाती है तो जो वोटर वोट भी देना चाहता है वो भी टूट जाता है। चुनाव शुरू होने के कुछ दिन बाद छविनाथ यादव के लिए अदालत से एक वारंट जारी होता है, जिसमें छविनाथ यादव को 4 मई को, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों भाइयों के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा गया, कहीं न कहीं जो वोटर थे और उनके समर्थक थे उनका मनोबल टूटा, जिसका खामियाजा इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे कुंडा में, उनमें कहीं न कहीं आपसी मतभेद देखने को मिला है इस चुनाव में। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुलशन यादव के साथ जुड़ना चाहिए और उनके साथ प्रचार करना चाहिए था, वो चीजें देखने को नहीं मिली इस चुनाव में। ये भी एक नुकसान का बड़ा कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस चुनाव को जीतेगा कौन। तो सीधा सा जवाब है कि इस चुनाव को राजा भैया ने जिस प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाया था वो चुनाव कुंडा नगर पंचायत का जीत रहा है। क्यों जीत रहा है उसे भी समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके खुद समझ में आ जाएगा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रतापगढ़ से 3 नगर पंचायत में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। उनमें से कुंडा, हीरागंज और डेरवा। 2 नगर पंचायत के चुनाव का परिणाम क्या होगा उसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन कुंडा में
राजा भैया की पार्टी से बनी प्रत्याशी उषा तिवारी क्यों जीत रही हैं, उसे आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। दरअसल जैसे ही कुंडा के नगर पंचायत के चुनाव में जब राजा भैया ने यहां से प्रत्याशी बनाया गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव के सामने उषा तिवारी को, तो आप समझिए कि राजा भैया के अस्तित्व का सवाल बन चुका था कुंडा नगर पंचायत का चुनाव जीतना। ऐसे में राजा भैया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और प्रतापगढ़ के साथ साथ आसपास के जनपदों के कार्यकर्ताओं को कुंडा नगर पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए लगा दिया। कुंडा नगर पंचायत में 24,500 मतदाता हैं, तो इससे कहीं ज्यादा राजा भैया के समर्थक इस चुनाव में उषा तिवारी के साथ प्रचार किए। और आप लोगों को बता दें कि एक तरफ जहां राजा भैया की पार्टी और राजा भैया इस चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनके कार्यकर्ता थे, एक एक वोटर पर नजर थी उनकी, लोगों से सीधा संवाद हो रहा था, जिसका असर चुनाव में देखने को मिला। जो राजा भैया की पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था, वो भी राजा भैया की पार्टी से जुड़ गया और सीमित दायरे में चुनाव था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस राजा भैया के साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में था। और कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में 24,500 मतदाताओं में 15,500 लोगों ने मतदान किया है। ऐसे में राजा भैया की पार्टी को कितना मत मिलेगा और क्यों मिलेगा? जिस दिन मतदान हो रहा था, कुंडा में 28 बूथ बनाए गए थे और वहां पर राजा भैया के जो समर्थक हैं, एक एक बूथ पर कम से कम 500 लोग थे आसपास। और जो मतदाता मतदान करने के लिए बूथ पर जा रहा होगा, तो रास्ते में कहीं न कहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों से उसका सामना हुआ होगा और नजर मिली होगी। ऐसे में वो अगर किसी और को देने जा रहा होगा, तो निश्चित तौर पर उसका मन बदल गया होगा और वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी को ही उसने मतदान किया होगा। जो समर्थक यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि गुलशन यादव इस चुनाव को लीड कर रहे हैं, चुनाव को लीड कर रही हैं उषा तिवारी। आप लोगों को क्या लगता है कि गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव को इस चुनाव में कितने मत मिले होंगे? राजा भैया की पार्टी से प्रत्याशी बनी उषा तिवारी को इस चुनाव में कितने मत मिले होंगे? और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुमन साहू को इस चुनाव कितने मत मिले होंगे और कौन किस नंबर पर होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना ना भूलें। दूसरी बात कि आप चाहे जिस पार्टी के समर्थक हो, मेरा काम है ईमानदारी से पत्रकारिता करना और मेहनत करता हूं, इसलिए कमेंट करने से पहले सोच समझ कर करें। बिकी हुई पत्रकारिता करने से अच्छा है कि माइक को मैं घर में रख दूं और पत्रकारिता छोड़ दूं, तो मैं बिकी हुई पत्रकारिता करना पसंद भी नहीं कर पाऊंगा और जिस दिन मुझे लगेगा कि पत्रकारिता करना कठिन हो गया है, उस दिन बंद कर दूंगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।